Namaskaram everyone. वेलकम टू दिस सेशन। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो दिसंबर महीने के हैं। तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये कुछ मेरे बारे में है, सो फॉरगेट इट। ओके, तो सबसे पहले न्यूज़ जो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से पहला न्यूज़ है 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, जो कि हुआ था आपका 4 से 5 दिसंबर 2025। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली पे हुआ था। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखोगे। एंड रशिया का कैपिटल आपको लोगों को पता है, मॉस्को। और जो डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में, तो उनका मेन जो फोकस एरिया था वो था एनर्जी, ट्रेड और आर्टिक कॉपरेशन के बारे में। ठीक है। दूसरा, व्लादिमीर पुतिन साहब आए थे, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एंड इसके बाद हमारा जो तीसरा है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करी है। कितने की है? $17.5 बिलियन। ठीक है, और ये एग्रीमेंट हुआ, सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट हुई थी 9 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली पे हुई थी। और आप लोगों को पता है कि यूएस की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और ये इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए करी क्योंकि वो एक इंडिया को ग्लोबल एआई हब के रूप में क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, और साथ में इंडिया भी अपने आप को ये प्रेजेंट करना चाहता है एज अ ग्लोबल एआई हब के रूप में सारी दुनिया में। ठीक है, आगे और क्या है वो न्यूज़ को देखते हैं। इसके बाद और एक है इंटेल और टाटा सेमी कंडक्टर पैक्ट। ये हुआ था आपका 8 से 9 दिसंबर 2025 को। ठीक है, ये भी कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली और मुंबई में हुई थी, जो दो प्लेस पे। ठीक है, और किसके साथ हुआ था? जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटेल जो है, इंटेल वो कहाँ की कंपनी है? वो यूएस की कंपनी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दे के रखा है यूएस की कैपिटल। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर आप लोग देख सकते हो कि सेंट कैलरा कैलिफोर्निया में स्थित है। और ये इंडिया की जो सेमीकंडक्टर जो मिशन हमारे यहाँ है, तो उसको काफ़ी बूस्टअप करने वाला है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। देन आते हैं हम लोग नेशनल एंड कल्चरल इवेंट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि दीपावली को इंस्क्राइब करा है किसने? यूनेस्को ने, एज अ इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के रूप में, जो कि 10 तारीख को हुआ था 2025 को। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे किया गया था? तो रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, और यूनेस्को की हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा, पेरिस। और 16th इंडियन एलिमेंट रिकॉग्नाइज करी गई है। ठीक है, ग्लोबली। तो उसमें से एक हमारा दीपावली भी इंक्लूड किया है यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, शामिल कर लिया। इसके बाद आप लोगों को जैसे और पता है कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम कंप्लीट हुई है इस साल। तो ये 8 और 9 दिसंबर की न्यूज़ है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ था? जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हुई थी 125वीं साल कंप्लीट करने के रूप में।
मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ी लैंग्वेज की वजह से। देन सोशल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि योर मनी योर राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 दिसंबर 2025 को ये का न्यूज़ है। तो न्यू दिल्ली इंडिया में ये स्टार्ट हुआ है और ये कैंपेनिंग इसलिए करा गया है टू रिक्लेम अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, डिविडेंड, पेंशन। ठीक है, तो इन सबको बहुत सारे क्या होते हैं क्लेमिंग प्रोसेस में, क्या होती है कि आप लोगों को नहीं प्रोसेस के वजह से या लोगों को क्लेम करने में काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, तो उनको उनके पैसे नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से ये कैंपेनिंग स्टार्ट किया करा गया है ताकि लोग दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में थोड़ा देखेंगे कि स्पोर्ट्स में क्या हुआ है। तो इंडियाज़ मेंस जूनियर हॉकी टीम, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये इवेंट? ये इवेंट हुआ था मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, वो चेन्नई में है। ठीक है, और किसको हराया था ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में मैच हुआ था, तो अर्जेंटीना को बेसिकली हराया था। ठीक है, और ये पहली बार भारत के जो मेंस के जो जूनियर हॉकी टीम है, उन्होंने पहली बार यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, एज अ वर्ल्ड कप स्टेज पर। और अर्जेंटीना की कैपिटल भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ब्रूनोइस एरेस। ठीक है, ओके, फिर आगे देखते हैं। ओके, कुछ नेशनल ऑब्जर्वेंस एंड डेट्स के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, जो दिसंबर में मंथ में हुए हैं। तो सबसे पहले है आर्म फोर्स फ्लैग डे, जो कि कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके ऑनर में मनाया जाता है? ऑनर द सोल्जर, एयरमैन एंड सेलर ऑफ इंडिया। ठीक है, देन हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। हालांकि मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और ये इसलिए मनाया जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान, जो कि 1971 में लड़ी गई थी। ठीक है, उसके रूप में मनाया गया था, क्योंकि नेवी ने काफ़ी हमें मदद करी थी उस वक्त इस जंग में, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था सन 1971 में। ठीक है, इसके बाद 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं BSF राइजिंग डे, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये भी मनाया जाता है किसके लिए? क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में, इस 1 दिसंबर 1965 में, इसीलिए BSF राइजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन और फिर कुछ गीता जयंती ये भी मनाया जाता है। तो ये डेज आपको बेसिकली शुक्ल एकादशी ऑफ मार्गशीर्ष शाह मंथ में मनाया जाता है। बेसिकली 1 दिसंबर को इस बार पड़ा था, तो 2025 में, तो उसी दिन गीता जयंती मनाया गया है। ठीक है, ये वेरी करता है हर साल अलग, ज़रूरी नहीं है कि 2026 में भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। इट्स कुड बी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। ओके, ये वेरी करेगा ईयर टू ईयर। एनीवे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी आप लोग अगर यू आर इंटरेस्टेड सो याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारा नागालैंड स्टेटहुड डे। ये भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि नागालैंड इंडिया का 16th स्टेट बना था। ठीक है, इंक्लूड करा गया था यूनियन ऑफ इंडिया में इन 1963 में। एंड एज यू नो, असोम दिवस
ठीक है, ये भी मनाया गया था कब, 2 दिसंबर को। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये मेमोरी है, या आप कह सकते हो अहोम किंग किंग जो थे असम में, उनकी आने के आगमन में ये मनाया जाता है। सो वो कब आए थे, 1228 एडी में आए थे। ठीक है, 2 दिसंबर 1228 में। तो इसलिए 2 दिसंबर को असोम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एक इसका और एक नाम भी है, सुकापा दिवस। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ओके, दैट इट्स फॉर ऑल। तो ये कुछ 1 और 2 वीक्स के जो करंट अफेयर्स थे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो लेके मैंने डिस्कस करी है। तो इसके बाद इसका और एक करंट अफेयर्स आएगा। अभी ये दिसंबर मंथ चल रहा है, सो आई विल मेक अनदर करंट अफेयर्स डाइजेस्ट। ओके, टिल देन, तब तक अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, एंड जस्ट enjoy द लाइफ, एंड बूम। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ भी इसकी पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोट्स वगैरह, और समथिंग यू वांट टू बी नो अबाउट सम points, okay, for the clarification, for the knowledge, for any queries you have in your mind, then feel free to connect with me। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।